ॐ गण गणपते नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ गण गणपते नमो नमः। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्दशी 2024 में कब है, उसकी पूर्ण जानकारी मैं अपने इस वीडियो में लाई हूँ कि आप गणपति बप्पा को अपने घर में जब लाते हैं तो क्या क्या नियम आपको करनी चाहिए। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपके साथ एक एक जानकारी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक बने रहें। आप आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें गणेश चतुर्दशी में क्या क्या नियम करने हैं। तो देखिए, गणेश चतुर्दशी किस दिन मनाई जाती है, पहले तो हम उस विषय में कुछ बातें कर ले, उसके बाद मैं आपके साथ सारे नियम शेयर करूंगी कि गणेश चतुर्दशी हम किस दिन मनाते हैं। तो हम भादो मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे गणपति बप्पा का जन्म दिवस भी है। उस दिन उनका जन्म हुआ था। तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक भाद्र पक्ष के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्दशी के नाम से हम जानते हैं। और पूरे देश में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा तो सभी के समझिए जे देवों के देव हैं। तो आप गणपति बप्पा की पूजा तो हर घर में होती है, हर शहर में होती है। समझिए जो पूरे देश में गणपति बप्पा के भक्त हैं, तो इनकी पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। साल में ये पर्व एक बार आती है। तो ये पर्व जो मतलब गणपति विसर्जन से लेके मतलब जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं, स्थापना से लेके विसर्जन तक दोस्तों बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। 11 दिन की ये पूजा होती है। 11वां दिन गणपति बप्पा का विसर्जन होता है, क्योंकि गणेश चतुर्दशी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इनकी पूजा होती है। तो आप अगर गणपति बप्पा की पूजा करते हैं तो आपको सारी नियम सारी विधि पता होगी। अगर आप पूजा नहीं करते हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि गणपति बप्पा को हम घर कैसे लाते हैं, उनकी पूजा कैसे करते हैं। तो सारी नियम मैं आपके साथ एक एक शेयर करूँगी। तो देखिए, गणपति बप्पा तो सभी के बप्पा हैं, तो उनको घरों में उनकी पूजा बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। भक्त जो हैं इस दिन पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं और तरह तरह के भोग व्यंजन उनके मतलब भोग में शामिल करते हैं, बनाते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं। और गणपति बप्पा के मतलब गणेश चतुर्दशी के दिन ध्रुवा जो होता है वो गणपति बप्पा का बड़ा ही मतलब समझिए जो फेवरेट है। और ध्रुवा जब तक आप अर्पण नहीं करेंगे, उनको मतलब नहीं चढ़ाएंगे, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ध्रुवा तो उनको चढ़ाना ही है। और ऐसे भी उनका जहाँ दांत होता है ध्रुवा वही चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे ध्रुवा लाए हैं तो आप मोली में या फिर कोई धागा में बांध के, नहीं, ध्रुवा जब आप चढ़ा रहे हैं तो आपको उसी से बांध के आपको चढ़ानी है। तो ये अवश्य करें पूजा में शामिल। और बाकी धूप दीप नैवेद्य मतलब उनको भोग में क्या पसंद है, तो देखिए मोदक उनका सबसे फेवरेट भोग है। मोदक, मोतीचूर के लड्डू, फिर मेवा मिश्री, ये सारी चीज़ आप उनको चढ़ा सकते हैं। और फूल में तो आप सभी फूल चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नियम। आप गणपति बाबा को गेंदा का फूल, चाहे फिर आप भोले बाबा को जो भी अर्पित करते हैं, सारे तरह के फूल आप उनको चढ़ा सकते हैं। जो भगवान पे अर्पित होता है बस वही चढ़ाना है आपको। उसके बाद फिर मोली, चंदन, जनेऊ जरूर उनको अर्पण करें, क्योंकि जनेऊ तो गणपति बाबा को चढ़ती है, तो चढ़ाना चाहिए। बाकी आप भोग में सारी सामग्री बना लें पूरे धूप दीप से। अगर आप गणपति बाबा को घर लाते हैं तो पहले 2 नियम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आप अगर गणपति बाबा को अपने घर लाते हैं, अगर घर में आप उनको मतलब समझिए जे घर ला के उनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो फिर आप जब घर लेकर आए गणपति बाबा को, तो उनका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। और आपका मुख्य द्वार जो मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पे आपको दोनों साइड घी का दिया जलाना है। और घी के दिया जब जलाएं तो आप दीवार में मतलब आपका जो भी दरवाज़ा है मेन डोर में, आपको 2 स्वस्तिक बनाना है, एक हल्दी से और एक रोली से। 2 स्वस्तिक बनाना है दोनों साइड। तो उसके बाद ही आप गणपति बप्पा को घर में लाएं। जब घर में लाएं, जहाँ उनको विराजमान करें, वहाँ पे आपको 2 बिंदी लगानी है, एक हल्दी की और एक आपको रोली की। 2 बिंदी लगानी है, चाहे अगल बगल दीवार में लगा दे, जो मतलब पड़ा रहे वो
क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप गणपति बप्पा का पूरा पूजा आराधना कर लेंगे, विसर्जन के समय जाएँगे तो 2 बिंदी वो रह जाएगी, और गणपति बप्पा जब जाएँगे तो अपनी रिद्धि सिद्धि आपके घर में ही विराजमान रहेगी। वो मतलब सालों भर आपके घर में ही विराजमान रहेंगे। तो इस 2 नियम को अवश्य करें। गणपति बप्पा का अगर आप स्थापना करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो देखिए अगर गणपति बप्पा आप घर में लाते हैं तो उनकी विशेष नियम है जो कि आपको पालन करनी चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। गणपति बप्पा को अगर आप 1 दिन रखते हैं, मान लीजिए आप लाए, पूजा अर्चना किए, दूसरे दिन आप विसर्जन कर दिए, तो कोई बात नहीं। आप 11 दिन रखते हैं तो फिर आपको चारों पहर उनकी पूजा अर्चना करनी रहती है। भोग भी एकदम सात्विक बनना चाहिए, जो उनको पसंद है वही आपको भोग लगाना है। तो कुछ नियमों को करके आप गणपति बप्पा के आशीर्वाद सालों भर अपने घर में रिद्धि सिद्धि को बने रहे आपके घर में। तो इस तरह से आप पूजा करके अपने घर में सुख संपदा भंडार भरे रहेंगे आपके घर में। तो आप गणपति बप्पा की जब पूजा करें तो कुछ नियमों को पालन अवश्य करें, जिससे आपके घर में धन संपदा से लेके गणपति बप्पा सालों भर आपके घर में बने रहेंगे। वो आपको लगेगा मतलब हम विसर्जन करके आ गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो आप उनसे भी कोई गलती ना करें। अगर आप गणपति का स्थापना कर रहे हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें और उनकी विधिवत पूजा करें जैसे गणपति बप्पा की होती है। तो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।